नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़ और मैं हूं देवी शंकर सोनी। आपने आज तक धार्मिक कार्यक्रम अनेकों देखे होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, लाखों लोगों के कार्यक्रम देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एक अनोखे कार्यक्रम के बारे में अवगत कराऊंगा, एक जानकारी दूंगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करते हैं और समभाव के साथ में कोई ऊंचा नीचे, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। मैं इस समय राजस्थान के पाली जिले के सोजत उपखंड के एक गाँव में खड़ा हूँ। सोजत से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर एक आश्रम है, सतलोक आश्रम, संत रामपाल दास जी महाराज, वहाँ उनका आश्रम है। उनके अनुयायी यहाँ आए हुए 3 दिवसीय। संत रामपाल जी जो महाराज हैं, उनके सानिध्य में गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विशाल भंडारा किया गया है। और उस विशाल भंडारे में अब तक लाखों लोग यहाँ आ चुके हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, लाखों दर्शनार्थी यहाँ आ चुके हैं, अनुयायी आ चुके हैं। और आप जहाँ देखोगे केवल अनुयायी। कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ घुमाएं, जहां आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको केवल श्रद्धालु ही नज़र आएंगे, अनुयायी ही नज़र आएंगे। अब इधर देखिए, ये प्रणाम स्थल है महाराज का, पीछे की तरफ दिखाइए कैमरा में। ये प्रणाम स्थल है जहां श्रद्धालु आते हैं, अनुयायी आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, शरीर के 8 अंगों के साथ में अष्टांग प्रणाम करते हैं। यह उनका श्रद्धा भाव है, ये उनकी भक्ति है, ये उनके समभाव है। और इधर देखिए, खाली यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी कैटेगरी देखिए, छोटे छोटे बालक यहाँ आते हैं, मातृशक्ति यहाँ आती है, अधेड़ उम्र आते हैं, बुजुर्ग यहाँ आते हैं। मतलब अनुयायियों की कोई उम्र नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तो यहाँ आते हैं और अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करते हैं। मैं पीछे दिखाऊँ, ये पूर्ण ब्रह्मा वाला, यहाँ सुबह जब आज इस दिवसीय 3 दिवसीय प्रोग्राम का अंतिम दिन है तो अमृतवाणी का प्रोग्राम किया गया, महाआरती की गई और उस महाआरती में लाखों श्रद्धालु जुटे। हमने लाइव उस प्रोग्राम को दिखाया था, लाखों श्रद्धालु, और सबके चेहरे पर एक ही भाव है, प्रभु का भाव, ठाकुर जी का भाव। किसी के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कुछ यहाँ कार सेवक हैं संस्था के, संगठन के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये इतने सारे लाखों लोग जो यहाँ आते हैं उनको कैसे नियंत्रण किया जाता है। इस जो समभाव है, इन सभाओं में ऊंच नीच का भाव क्यों नहीं है। सर बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, हम लोग यहाँ आए, 3 दिवसीय प्रोग्राम का आज अंतिम दिन है। हालांकि 2 दिन हमने यहाँ नहीं आए तो उसका लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमने यहाँ आके जो लाखों अनुयायी आते हैं, किसी में कोई भेदभाव का भाव नहीं है। महाआरती होती है, सब खोए हुए हैं, नतमस्तक हैं। आखिर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो किस तरह से देखते हैं? आखिर मतलब आप थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दें इस कार्यक्रम के बारे में। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनका ही सतलोक आश्रम है जी। और अभी ये 3 दिन का जो भंडारा चल रहा है तो ये गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे तब उनको जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहिब जी मिले और उनको नाम दीक्षा दी, ज्ञान कराया, सतलोक लेके गए और फिर वापस धरती पे लाए। तो गरीबदास जी महाराज ने सतलोक अमर लोक का आंखों देखा वर्णन किया और उसको वाणी के रूप में अमरगंज साहिब की रचना की। तो अमरगंज साहिब वाणी का पाठ अभी 3 दिन था, ये 19, 20, 21 और आज 21 तारीख को परमात्मा की वाणी को भोग लगा। तो उस गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का भंडारा था। साथ में रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और दहेज रहित विवाह हुए, जिसको रमणी कहते हैं, असुर निकन रमणी कहते हैं। कुछ ऐसे ही प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें करीब 500 के लोगों ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। वैसा बताएं, रक्तदान शिविर, युगल दंपति का जो युवा भंडारा, उसके अलावा कुछ विशेष बातें सतलोक आश्रम की? देखो जी, हमारे गुरुजी मानव समाज को यही संदेश देते हैं, विशेष बात यही बताते हैं कि हम सबको मिल के रहना चाहिए। मिल के कैसे रहना चाहिए? गुरुजी हमारे जो पवित्र 4 वेद है, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता है और हमारे सनातन धर्म के जितने भी पवित्र शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग खोल के बताते हैं सभी शास्त्रों को। जिस व्यक्ति ने शास्त्रों के अनुसार नहीं, जो भी भक्ति मार्ग पर नहीं चले हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चले, उनके साथ क्या क्या बीती है, ये 4 युगों का पूरा प्रमाण हमारी गुरुजी बताते हैं। उससे हमारे अंदर एक ऐसा भाव प्राप्त हो जाता है कि भी हमारे अंदर डर प्राप्त हो जाता है भगवान का। उससे हम एक एक पॉइंट गुरु जी का मानकर
और उसके वचनों पर चलकर हम आदरणीय भाव बताते हैं। और हमें जो भी बताया गया, जो हमारे सनातन धर्म का मूल जो ज्ञान है वो गुरुजी बताते हैं, उससे हम एक मिलजुल के रहते हैं, हमारा भाईचारा बढ़ जाता है। पहले हम वैसे मानसिकता, आजकल लोगों में मानसिकता की बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे मानसिकता से लोग पीड़ित है, आध्यात्मिक से भी लोग पीड़ित है और भौतिक से भी लोग पीड़ित है। तो यहाँ आने से तीनों लाभ होते हैं, भौतिक भी लाभ होता है, आध्यात्मिकता की भी लाभ होता है और मानसिकता भी लाभ होता है। संत समागम के इस भव्य समारोह में लाखों लोग आए और बिना किसी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं है। पूरा नियंत्रण यहाँ के जो कार सेवक हैं वो जिस तरह से व्यवस्था संभालने हुए हैं वो देखने लायक है। मैं आपको विशेष बात बताता हूँ, मैंने भंडारे में गया हूँ, मैंने लोगों को देखा है बिना किसी तरह का हल्ला करे, बिना किसी तरह की आवाज़ करे, शांति से भोजन करते हैं। थाली में एक दाना कन्न का, एक दाना भोजन का झूठा नहीं छोड़ते हैं। और छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। कुछ और कार सेवक हैं, भाई साहब बताएं, यहाँ जो लाखों लोग आते हैं किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है, स्वयं नियंत्रण है, ये विशेष बात नहीं लगती आपको? यहाँ पर क्या है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है वो तत्वदर्शी संत हैं। एक परमात्मा की वाणी में लिखा हुआ है कि साहिब से सतगुरु बने, सतगुरु से बने संत, धर धर भेग विशाल और खेले आदि और अंत। हम पहले जयपुर से वैष्णो देवी पैदल यात्रा करते थे, हमें परमात्मा को पाने की ललक थी। और जो परमात्मा की प्यारी आत्मा होती है, जो दृढ़ भगत होते हैं, उनको परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ऐसे ही दया हमारे पे परमात्मा ने करी और उन्होंने कहा कि तीर्थ गए से एक फल और संत मिले फल चार, सतगुरु मिले फल अनेक हैं, कहे कबीर विचार। उन्होंने कहा तुम तीर्थ यात्रा करते हो, एक फल मिलता है, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता है, परंतु सतगुरु मिल जाएगा ना आपको तो उसके फल अनेक हैं। इसलिए आप सतगुरु की शरण में जाओ। और वहाँ जाने के बाद में हमारे को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि हमारे मूल चक्र में गणेश जी का निवास है, सबसे पहले गणेश जी को वंदना करो, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो। हमारे जो कमल दल है उनके अंदर तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुनो सतगुरु उपदेश। हमारे गुरुजी ने ये कहा कि हमें सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनसे एनओसी लेनी चाहिए। उसके बाद में हमें सतगुरु के शरण में ये दंडवत प्रणाम करके, गीता के ज्ञान के अनुसार दंडवत प्रणाम करके और फिर सतगुरु की शरण लेके और हमें पूर्ण भक्ति के लिए पूर्ण संत की शरण में जाके और हमारा मोक्ष होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सतगुरु जी की शरण ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और बताएं भाई साहब, आपके यहाँ जो राजस्थान में कितने केंद्र है महाराज के? महाराज जी गुरु जी के हमारे यहाँ कम से कम 16 केंद्र हो गए देश में इंडिया में जी, देश में, और एक नेपाल में है। तो इस तरह के संत समागम के अलावा क्या क्या धार्मिक आयोजन होते हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ पे नेपाल सहित हमारे इंडिया के 11 है। और इसमें यहाँ पे आप सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए नशे की बात है, एक तो हमारे कोई भी नशा नहीं करता है। एक हमारे ब्लड बोलते हैं गुरुजी की यहाँ पे भाषा में, वो रमेणिया हुई, निःशुल्क हुई, 1 रुपया का दहेज लेते नहीं है, देते नहीं है। इस प्रकार संत समागम में लोग कहते हैं भंडारा हुआ। मैं आपको विशेषता भी बताता हूँ संत समागम की। लाखों लोग आए, स्वयं नियंत्रण है, सेवा भाव है, निस्वार्थ भाव है, युगल दंपतियों का निःशुल्क विवाह किया गया है, ब्लड कैंप लगाया गया है, सामाजिक समरसता के साथ चर्चा करते हुए जो चीज़ें कर सकते हैं संत समागम में हुआ है। इसके अलावा विशेष बात यह है कि यहाँ जो लोग आते हैं उनको नशा मुक्ति के बारे में एक तरह से सौगंध दिलाई जाती है। मैंने हज़ारों व्यक्ति यहाँ देखे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। मैंने एक व्यक्ति से ये कहा कि आपके पास माचिस की तीली मिलेगी, उन्होंने कहा नहीं, जब हम बीड़ी पीते नहीं है। कुछ और यहाँ मातृ शक्ति हमारे साथ खड़ी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस संत समागम की विशेष बात क्या है। आप यहाँ कब से बता रहे हैं संत समागम में? मैं 18 तारीख से आई हूँ जी। आपने कुछ विशेष बातें यहाँ नोट करी है समागम के बारे में? जी बताएं क्या।
विशेष यही बातें नोट की है जी। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना एक तो दहेज मुक्त रमणीय हुई है कल 22। जगत में देखे ऐसे तो खूब खर्चा होता है और लड़ाई झगड़ों का डर रहता है। यहाँ एकदम शांतिपूर्वक तरीके से 22 रमणीय हुई है, जो संत भाषा में रमणी कैसे कहते हैं, और शादियाँ हुई है। मतलब दूल्हे दुल्हन के पेरेंट्स थे, वो भी आराम से एक साइड में बैठे हैं और बड़े आराम से शादियाँ हुई। ये जो भव्य समारोह हुआ ना, हाँ इससे जी। कुछ प्रेरणा, एक विशेष प्रेरणा मिलती है, वो बता। इससे यही मिलती है कि अपने को मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला और वो भक्ति करने के लिए मिला। वो अपना भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना, वो यह विशेष मिला। और प्लस सच्ची भक्ति बताते, वो संत रामपाल जी के अलावा कोई कहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये बहुत अच्छा है। आप कब से पधार रहे हैं यहाँ कार्यक्रम हम तो में? आज ही आए थे। आज यहाँ का आपने क्या नोट किया, क्या विशेष बात क्या है, समागम में क्या लगा आपको अच्छा? सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ तो गुरुजी की कृपा है। सब आत्मा का, जहाँ मतलब मनुष्य जन्म पाकर ही हम आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। बाकी जैसे जीव जंतु है, बाकी काम तो हम पशु बन के भी कर सकते हैं, जैसे खाना पीना, बच्चे पैदा करना। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा है जो जिसमें हमें मतलब 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने का काम इसी में होता है, और हम आके यहाँ उलझ जाते हैं बाकी कामों में। तो मनुष्य जन्म में ही हमें सत्य तत्वदर्शी संत की प्राप्ति करके और भक्ति करके पार होने का हम संदेश देते हैं। मातृशक्ति का कहना है कि यदि आपको मनुष्य जीवन से छुटकारा पाना, ये जो है आपके अंदर कहती है ना बदले की भावना, जलन की भावना, इन सब से छुटकारा पाना, तो आप ऐसे समागम में ज़रूर आएँ। और समारोह में ये जो देख रहे कैमरामैन को दिखाता हूँ, इधर देखिए, ये भंडारा है, भोजन का भंडारा, और बड़ी शांति से, बड़े अनुशासन से सारे लोग भोजन करते हैं। आप यहाँ की व्यवस्था देखिए, जितने लोग, जितने कार सेवक यहाँ हैं, वो सारे के सारे अनुशासन में बंधे हुए हैं और कहते हैं ना कि भाई स्वयं कार्य करते हैं, किसी को आदेश नहीं करते हैं। और इधर देखिए कि यहाँ से लेके ये भोजन सामग्री, वहाँ से लेके ये भोजन सामग्री है, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये जितने कार सेवक सेवा भाव से हैं, इनकी अलग अलग ड्यूटी होती है और सेवा भाव निभाते हैं। और भंडारे की विशेष बात बताता हूँ, 24 घंटे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अनुयायी, कोई भी श्रद्धालु यहाँ आके भोजन कर सकता है। 24 घंटे चालू रहता है, अनवरत चालू रहता है। और किसी कार सेवक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई थकावट नहीं है। लगातार बड़े प्रेम से और बड़े स्नेह से भोजन करवाते हैं। कुछ कार सेवक हमारे साथ खड़े हैं, जानते हैं। सर बताइए, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, भव्य समारोह आयोजन किया गया, युगल दंपति का विवाह भी हुआ, आपने रक्तदान शिविर भी लगाया, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं है सर, कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद लाखों लोग यहाँ आए और बड़े नियंत्रण में, अनुशासन के साथ में। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? सर, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है, आध्यात्मिक देश रहा है। और उस आध्यात्मिक के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा भारत में, तो वो जगह है सतलोक आश्रम। भारत के अलग अलग जगह पे बने हुए सतलोक आश्रम जो संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित है। संत रामपाल जी महाराज का वो अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान की शक्ति, भक्ति की शक्ति का प्रभाव आप यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालु भंडारा बनाने के लिए वॉलंटियर रूप से खड़े हैं, लाखों श्रद्धालु भंडारा भोजन प्रसाद खिलाने के लिए, और करोड़ों की संख्या में यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करने वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो हमें देखने को मिल रही है, और जैसा कि आपने पूछा है और आप सभी अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, कि संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। अगर भारत को कोई विश्व गुरु बना सकता है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। भारत को अगर धार्मिकता की तरफ ले जाने वाले, सनातन की तरफ आगे बढ़ाने वाले अगर कोई संत है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ वंस विजिट सतलोक आश्रम which is situated in Sojat in Rajasthan. Please see and visit and see all the activity. You will feel that God is exist here. हम सुनते आ रहे थे कि भगवान पृथ्वी पर विराजमान है, और आज आपको उनकी शक्ति देखने को मिलेगी कि सतलोक आश्रम में किस तरीके से अनुशासन के साथ सारा काम हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पे धार्मिक क्रियाएं हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे जो है हवन किए जा रहे हैं, और सारे के सारे श्रद्धालु अनुशासन के साथ, प्रेम के साथ, सभी के साथ कोऑपरेट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक अद्भुत है, अपने आप में एक चमत्कार वाली बात है जो संतों के द्वारा होता है।
मेरी खबरों का और मेरी बातों का सार ये है कि यदि प्रेम, करुणा, स्नेह है और सेवा भाव देखना हो तो ऐसे समागम में ज़रूर पधारें। मैं देवी शंकर सोनी, निष्पक्ष न्यूज़ के लिए सोजत सिटी से।